क्या आपने कभी सोचा है, जिस धन के लिए हम पूरी जिंदगी भागते हैं, क्या वही धन एक दिन हमारे दुख की वजह बन सकता है? और अगर अगले जन्म में आप उसी घर के बाहर खड़े हो जहां कभी आप मालिक थे लेकिन पहचानने वाला कोई ना हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोना चांदी, जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो इतना कंजूस था कि न खुद ढंग से खाता, न किसी गरीब को एक रोटी देता। उसकी दुकान पर रोज गरीब भूखे लोग आते। कोई हाथ जोड़कर कहता, सेठ जी 2 दिन से भूखा हूं। लेकिन सेठ गुस्से में कहता, भाग यहां से, मेहनत कर, भीख मत मांग। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपने बेटे के लिए ढेर सारा धन जमा किया, लेकिन कभी उसे दया, करुणा या धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया। समय बीता और एक दिन वो सेठ इस दुनिया को छोड़ गया। धन यही रह गया, लेकिन उसके कर्म उसके साथ चले गए। अगले जन्म में वही सेठ एक कुत्ते के रूप में जन्मा, उसी नगर में, उसी दुकान के पास जहां अब उसका बेटा मालिक बन चुका था। एक दिन वो कुत्ता बहुत भूखा था। वो दुकान के पास पड़ी जूठी पत्तलों की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, शायद आज कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो पास आया, दुकान के मालिक ने गुस्से में डंडा उठाया और जोर से उसे मार दिया। कुत्ता दर्द से चीख उठा और दूर भाग गया। उसी समय वहां से देव ऋषि नारद और ऋषि अंगिरा गुजर रहे थे। ये दृश्य देखकर नारद जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऋषि अंगिरा ने पूछा, हे देव ऋषि, इस पीड़ा में हंसी कैसी? नारद जी बोले, हे ऋषिवर, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये वही सेठ है जिसने जीवन भर धन तो जोड़ा पर दया नहीं। और जो उसे मार रहा है वही उसका पुत्र है, जिसके लिए उसने सब कुछ इकट्ठा किया था। देखिए, कर्म का खेल। जिसके लिए उसने धन जोड़ा, आज उसी के हाथों उसे जूठा अन्न भी नसीब नहीं हुआ। ये सुनकर वातावरण एकदम शांत हो गया। धन कमाना गलत नहीं, लेकिन अगर उस धन में दया, धर्म और करुणा ना हो तो वही धन एक दिन दुख का कारण बन जाता है। इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य लिखता है और कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।